हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। आज बेस्ट 500 एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ का ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे जो बेस्ट 500 है और जिनकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। प्लस आपको मेरे इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देना, प्लस आपको एग्ज़ाम से पहले एमसीक्यू प्रोवाइड कराना ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें घर बैठे एंड आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मेरी इस सीरीज़ में और मेरे इस चैनल पे आपको बायलिंगुअल एमसीक्यू मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, प्लस उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का एंड हर एक ऑप्शंस का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। गरिया फेस्टिवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। गरिया त्यौहार किस राज्य के आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। गरिया फेस्टिवल जो है वो त्रिपुरा का जाना माना फेस्टिवल है जो ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा के काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है। गरिया डांस उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, प्लस उसमें सिंबॉलिक वर्शिप होती है डेटीज़ की एज वेल एज सोशियो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ भी उसमें रहती है। ये गरिया पूजा यूजुअली जो हेल्ड होती है बिगिनिंग ऑफ द 7th डे ऑफ द अप्रैल के होती है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉस्क्यूरिक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। मॉस्क्यूरिक्स हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ अफ्रीकन नेशनल मलवाई, स्टडी ऑन डीएनए स्प्रेड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज, सी वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए अफ्रीकी राष्ट्रीय मालों का वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन बी आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों द्वारा फैले डीएनए पर अध्ययन, सी विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन, और डी इनमें से कोई। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। ये वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है अगेंस्ट पैराडाइज डिसीज़ के खिलाफ, जिसका मेन मोटिव होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना, प्लस उसकी जो प्रोटीन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो इम्यून सिस्टम के थ्रू, टी सेल के थ्रू उस वायरस को ख़त्म कर पाए। तो दोस्तों खास करके मैं एक वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन और वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो मेरा यही फोकस है उनको आप तक पहुंचाना, उनके क्वेश्चंस को बेस्ट फॉर्मेट में। तो ठीक है, आगे के लेक्चर्स में भी आपको मोस्टली वायरस से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए आप। क्वेश्चन 3, इंडिया फर्स्ट जेनेटिक रिसोर्स बैंक वॉज रिसेंटली इनॉग्रेट इन। भारत के पहले आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। जो अंडेंजर्ड स्पेसीज है उसको लेके लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंडेंजर्ड स्पेसीज एंड डेडिकेटेड फैसिलिटी ऑफ CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से अंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सरकार मध्य नज़र में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन 4, सबंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया इज लोकेटेड अक्रॉस। जो सबंग है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रणनीतिक स्थान है भारत के लिए, वो कहाँ लोकेटेड है और रिसेंटली न्यूज़ में क्यों हुए? तो ये लोकेटेड है स्टेट ऑफ मलाक्का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। एंड ये न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि इंडिया एंड इंडोनेशिया ने एग्री करे डेवलप अ नवल पोर्ट इन सबांग में इंडिया और इंडोनेशिया एक नवल पोर्ट डेवलप करेंगे जो कि एक मेन इंट्रेंस है मलाक्का स्ट्रेट, जो कि एक इंट्रेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, शिपमेंट के लिए। अगर हमें शिपमेंट तैयार करना है साउथ चाइना सी से तो मोस्टली यही उसका वे होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।
अगर सपोज हमें कुछ साउथ चाइना सी से लाना तो यहाँ से होते हुए ही शिपमेंट्स गुजरते हैं, और ये मेन एरिया है मलाक्का ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। फिफ्थ, प्रेस्टिडियस 2019 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी इज हेल्ड इन। प्रेस्टिडियस 2019 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है इसको, किस कंट्री में? तो ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी नॉर्वे, सी यूएसए, डी इंडिया। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी यूएसए। यूएसए में इंडो अमेरिकन का इसमें बहुत बड़ा दबदबा रहा था। इंडो अमेरिकन ने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था, और इंडियन ओरिजिन के जो छात्र थे, कम से कम 8 में से 7 छात्र तो इंडियन ओरिजिन के ही थे, जिन्होंने एक स्पेलिंग कंपटीशन होता है उसमें उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था। प्लस इसमें जो नगद राशि जो थी ना वो $5,000 की थी, $50,000 प्लस पुरस्कार, घर के लिए एक पुरस्कार अवेलेबल था। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स पार्ट ऑफ इनफेमस गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का पार्ट है? ऑप्शन, पहला ईरान, सेकेंड इराक, थर्ड पाकिस्तान, फोर्थ म्यांमार। ऑप्शन है ए 1, 2, 3 एंड 4, बी 2 एंड 3, सी 1, 3 एंड 4, डी 3 एंड 4 ओनली। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4, यानी कि ईरान, पाकिस्तान और म्यांमार, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो उसका पार्ट है, प्लस अदर कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बर्मा, बर्मा, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड प्लस बर्मा। ये एक क्रिस्टेंट है जो ओपियम प्रोडक्शन करते हैं ना, वो मोस्टली इसका पार्ट है। प्लस वेस्टर्न एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, क्रॉस रोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, वाइट स्टेम बोरर समटाइम्स सीन इन नॉर्मली अटैक विच क्रॉप। वाइट स्टेम एक पेट, वो अटैक किस क्रॉप को करता है सामान्य रूप से, किस फसल पे अटैक करता है? तो इसका ऑप्शन है ए वीट, बी शुगर केन, सी पैडी, डी कॉफ़ी। इसका करेक्ट आंसर है डी कॉफ़ी। कॉफ़ी पे ये वाइट स्टेम बोरर है ज़्यादातर कॉफ़ी पे अटैक करते हैं, प्लस 40% तक जो इसका उपजाऊ का नुकसान कर देते हैं। ये इंडिया में काफ़ी टाइम फार्मर्स को काफ़ी लॉस होता है इसके कारण। 40% उनकी फसल बर्बाद हो जाती है जो कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज हैं उनमें मोस्टली। दोस्तों आप मुझे इसके साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए जो कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज हैं इंडिया के, मोस्ट प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वो कौन कौन सी स्टेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, निपा वायरस इज अ जूनोटिक पैरामाइक्सो वायरस। निपा वायरस इज अ जूनोटिक पैरामाइक्सो वायरस, वेयर डिड इट ओरिजिनेट, कि कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? ओरिजिनेट इन पिग्स, ओरिजिनेट इन पेट्स, कमिंग फ्रॉम ह्यूमंस, कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस। इसका करेक्ट आंसर है ओरिजिनेटिंग इन पेट्स। जो निपा वायरस है वो ओरिजिनेट हुआ है पेग से। अच्छा मुझे एक चीज़ आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो पिग्स से ऐसी कौन सी एक वायरस है जो पिग्स से ओरिजिनेट होता है, और जो अभी काफ़ी हमारे जो जजेस थे ना 31 जजेस, उसमें से 5 जजेस को ये वायरस हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन है निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। ये जानवरों से मनुष्य में पाया जाता है। तो ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, प्लस ये एनिमल सच एज पिग्स रिजल्टिंग इनटू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस भी इससे काफ़ी होता है। ऑल्सो निपा वायरस इज कॉज्ड ओनली फ्यू नोन आउटब्रेक्स। एशिया में हमने इसको ज़्यादा आउटब्रेक्स नहीं देखे, इवन अफ्रीका तक ही सीमित रह गया था, बट फिर भी ये अभी डेंजर वायरस है हेल्थ कंसर्न को, पब्लिक के हेल्थ कंसर्न को देखते हुए। सो हम आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री अडॉप्टेड द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर वेलबींग टू 2031। हाल ही में किस देश ने 2031 के लिए राष्ट्रीय रणनीति को अपनाया? राष्ट्रीय रणनीति को कौन से देश ने अपनाया हाल ही में? इसका करेक्ट आंसर है यूएई। यूएई एक ऐसा देश है जिसने अभी अडॉप्ट करा है स्ट्रेटेजी फॉर वेलबींग 2031 ड्यूरिंग इट्स मीटिंग एट प्रेसिडेंटल पैलेस इन अबू धाबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चैलेंजर ट्रिप रिसेंटली सीन इन न्यूज़।
दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैलेंजर डीप कहाँ है और किसको बोलते हैं? तो चैलेंजर डीप के ऑप्शन है डीप स्पेस मिशन, डीप नॉन स्पॉट इन द ओशियन, डीपेस्ट वॉल्केनिक इवेंट और डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है बी, डीपेस्ट नॉन स्पॉट इन द ओशियन। ये ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट है जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि जो अंतरिक्ष एकमात्र है ना, केरी सुलीविन कैथी सुलीविन एकमात्र ऐसी महिला है और एकमात्र ऐसी ह्यूमन बीइंग है जिसने अंतरिक्ष में भी यात्रा करी है, प्लस समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट में भी वो होके जा चुकी है। तो ये और चैलेंजर ट्रिप कहाँ होता है? मरीना ट्रेंच कहाँ है दोस्तों? मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो दोस्तों यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको कल तक मिल जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें टू माय चैनल MCQ बूस्टर। थैंक यू सो मच।